पावर स्टार पवन सिंह का बॉलीवुड धमाका में एक हिट के बाद दूसरा सुपर हिट के बाद जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में पवन सिंह ने अपना माहौल बनाया है उसका कहना ही क्या दोस्तों। इतना माहौल बन चुका है पवन सिंह का बॉलीवुड इंडस्ट्री में कि भैया फिल्म हिट करानी हो तो पवन सिंह को ले लो, गाना हिट कराना हो तो पवन सिंह को ले लो। ये हम नहीं बोल रहे हैं, राजकुमार राव जो इस फिल्म के मेन लीड रोल एक्टर हैं, यानी जिस फिल्म में पवन सिंह ने गाना दिया है उस फिल्म के मेन लीड एक्टर राजकुमार राव से जब इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि भाई पवन सिंह आपके गानों या फिल्मों में क्या अहमियत रखते हैं, मतलब उनके आने से क्या फर्क पड़ता है, तो राजकुमार राव ने क्या बेबाकी से जवाब दिया है। काटी रात में भी बहुत ज्यादा मजा आया था बिकॉज उनकी आवाज में है एक बहुत टैलेंट है उनकी आवाज में, बहुत अलग आवाज है उनकी, सबसे अलग साउंड करती है और बहुत पॉपुलर है। आपको इस फिल्म में तो स्क्रीन भी शेयर किया है। काटी रात में हमने लखनऊ में वो गाना लॉन्च किया था। तब मैंने उनका क्रेज देखा था लोगों के बीच में कि कितने बड़ी फैन फॉलोइंग है उनकी। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, राजकुमार राव से ये भी पूछा गया कि क्या आप पवन सिंह को पहले जानते थे, मतलब इनके साथ गाना करने के पहले क्या आपने पवन सिंह का नाम सुना था या इनके बारे में आप जानते थे या कुछ था, तो कहा नहीं भाई, लालीबाप गाना तो एक ऐसा गाना है जहाँ पे हम लोग नाचे भी हैं, हर एक पार्टी में बजाते भी हैं, और राजकुमार राव ने गा करके भी इस गाने को दिखाया। ऑफकोर्स लॉलीपॉप पे सर हर पार्टी में डांस किया हमने। लॉलीपॉप लागेलू कमरिया। अब आपके मन में तो एक सवाल उठ रहा होगा कि भाई इससे क्या हो जाता है, मतलब एक्टर है तो एक्टर की तारीफ करेगा ही, लेकिन सिर्फ पवन सिंह से क्या कुछ हो जाएगा, इतनी बड़ी फिल्म है बॉलीवुड की, क्या पवन सिंह इस फिल्म को चला देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही है, क्योंकि राजकुमार राव ने खुद कहा है कि भैया इसके पहले भी हम फिल्म करते थे, सब कुछ होता था, बट ऐसा रिस्पॉन्स हमको देखने को नहीं मिलता था। सालों से ही करते आ रहे थे, ऐसा नहीं कि स्त्री में ज्यादा मेहनत की या फिर के इसमें कुछ अलग किया। मेहनत भी हम ऐसे ही करते थे, सब कुछ ऐसा ही रहता था, एफर्ट भी ऐसे ही डालते थे, ऐसा नहीं था कि इसमें कुछ स्पेशल कर दिए थे। जैसे आपको पता है कि अभी फिलहाल जो स्त्री 2 मूवी आई थी वो 700 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो ये कोई छोटी बात तो है नहीं दोस्तों। और बजट फिल्म में महज 50 से 60 करोड़ लगाया गया था। बहुत अच्छी सुपरहिट फिल्म गई और इसी को देखते हुए राजकुमार राव ने फिर से एक फिल्म में गाना पवन सिंह का लिया है और इसमें पवन सिंह खुद अपना फीचरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के ये भाई साहब को थोड़ा प्रॉब्लम थी, तो पवन सिंह बोले ठीक है यार चलो इस बार गाने में भी नजर आ जाते हैं। तो पवन सिंह इस गाने में खुद अपना तड़का लगाते हुए नजर आ रहे हैं। काफी अच्छा गाना बनाया गया है दोस्तों। 5 दिन में अभी 35 मिलियन से भी ज्यादा इस गाने के व्यूज हो चुके हैं और अभी भी नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है ये गाना। पवन सिंह ने जिस तरीके से अपने हुक स्टेप पे राजकुमार राव को झुमाया है, आप लोगों ने वीडियो में तो शायद देखा ही होगा। आपके गाना कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अब बात रही दोस्तों अपकमिंग प्रोजेक्ट की, तो देखिए अभी चल रहा है नवरात्रि बाद पवन सिंह के बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं। राजकुमार राव के साथ भी प्रोजेक्ट आएंगे, उन्होंने खुद कहा है कि आगे भी हम लोग काम करते रहेंगे। पवन सिंह जी और मैं आई थिंक ये कॉम्बो वर्क किया काटी रात में, चुम्मा भी बनाया है, तो लकीली चुम्मा भी अच्छा जा रहा है, आगे भी ये भी अच्छा जा रहा है, तो फिर आगे भी कुछ करेंगे। इसी के साथ नवंबर लास्ट तक पवन सिंह एक साउथ की फिल्म में भी अपना गाना देने वाले हैं। आपको पता होगा कि जो साउथ की फिल्में होती हैं उनकी लैंग्वेज जो है हिंदी लैंग्वेज नहीं होती है, तो हिंदी लैंग्वेज में भी उनके गानों को रिलीज किया जाता है, तो उसमें पवन सिंह अपनी आवाज देने वाले हैं। अभी बात हम आपको नहीं बताएंगे, आप लोग खुद सजेस्ट करके गेस करके कमेंट करके बताइएगा कौन सी फिल्म होने वाली है, इसमें पवन सिंह अपना गाना देने वाले हैं। देखते हैं आपका अंदाजा सही निकलता है या फिर नहीं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में दोस्तों। ऐसी अपडेट के लिए मेरे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।